हेलो एवरीवन, राधे राधे। यूट्यूब पर जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। समय है शाम का और ये है तुलसी के गमले, जिनमें मैं कम से कम कुछ नहीं तो 5 बार तुलसी बो चुकी और एक भी पौधा नहीं तैयार हुआ बीज से। फाइनली एक बार और ट्राई करने जा रही हूँ। निकलते हैं तो अच्छी बात, और नहीं निकलते हैं तो फिर पौधे ही मंगाने पड़ेंगे बाहर से, क्योंकि इस बार मेरी छत पे एक भी पौधा तुलसी जी का नहीं तैयार हुआ। और नहीं तो हर गमले में एक दो पौधे तैयार हो जाते थे अपने आप ही। कभी भी मुझे तुलसी नहीं तैयार करनी पड़ी। और इस बार ऐसा क्या हुआ मुझे खुद ही नहीं पता। और मैं तो ये सोचती हूँ कि शायद है कि ईश्वर की यही इच्छा है और माता रानी मेरे घर में इस समय नहीं है। तो आखिरी कोशिश करने जा रही थी। मन काफ़ी उदास भी था, क्योंकि 5-6 बार मैंने बीज बोए। और इस बार क्या किया कि जो भी मिट्टी में पहले गोबर की पांस वगैरह डाल के तैयार करके भरी थी इसमें गमले में, वो मैंने सारी हटा दी और न्यू मिट्टी फिर से भरी। देखिए कुछ इस तरीके से गमले को पूरी तरह से साफ़ सुथरा करके उसका जो भी ड्रेनेज होल है उसको देख के कि कोई कूड़ा वगैरह तो नहीं है जिससे कि छेद बंद हो, तो सारा कुछ निकाल के और फिर देखिए अब बारी थी तुलसी बोने की। तो फाइनली देखिए थोड़े इतने बीज थे, बीज क्या मंजरी जो मैं निकाल के लाई थी तुलसी से, बस ये वही है। पहले तो मैंने जो अपने घर में रखे हुए थे मंजरी उनको पहले बोया, फिर मैंने कई लोगों से मांगे भी कि शायद हो कि मेरा बीज अच्छा ना हो। लेकिन इस बार का इत्तेफाक देखिए एक भी बीज नहीं निकला। अब ये जो भी है ईश्वर की इच्छा ही है। एक गमले में फाइनली मैंने बो दिया है तुलसी का बीज। अब दूसरे गमले की बारी। और ऐसा नहीं था कि मैंने छत पे नहीं बोया, छत पे भी तैयार करके देखा। छत में भी 1-2 पौधे शुरुआत में निकले थे और फिर वो अपने आप ही ख़त्म हो गए। और वैसे हर बार इतना सारा तुलसी का पौधा तैयार हो जाता था कि मुझे सभी गमलों से निकलवाना पड़ता था, क्योंकि सभी गमलों में तुलसी अगर हो जाएगी तो फिर और पौधे कहाँ लगेंगे। इस वजह से फाइनली दूसरे गमले को भी देखिए ड्रेनेज होल सही करके और उसमें भी एक पत्थर का टुकड़ा रख देती हूँ, कोई सा भी हो, और फिर से उसमें भी मिट्टी भर के इसमें भी तुलसी बो देती हूँ, जिससे कि शायद हो कि पौधे निकल आए। लेकिन आपको बताऊँ एक भी पौधा नहीं निकला। कोई बात नहीं, फिर मैंने 2 पौधे मंगवाए भी, लेकिन 2 पौधों में से एक पौधा ही चला है। वो भी मैंने छत पे लगा रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर था कि नीचे अगर रखा रहेगा तो शायद है कि ख़राब हो जाए। और ये समय की बातें होती हैं। कभी कभी तुलसी वन था मेरी छत पे, इतनी सारी तुलसी निकला करती थी। और इस बार सिर्फ एक पेड़ था जिसमें सिर्फ एक डंडी हरी बची थी और सारा सर्दियों में सूख गया था। सिर्फ वही एक पौधा था और उसके बाद अभी एक मंगवा के और तब लगवाया है। मैंने नहीं लगाया, मैंने माली से लगवाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम वही काम कर रहे होते हैं और वो अच्छे से हो जाता है, और कभी कभी हम वही काम करते हैं और हमारा बिगड़ जाता है। तो जब मैंने इतने बार तुलसी बोई तो मुझे लग रहा था कि मैं दूसरे से लगवा दूँ, शायद है निकल आए, लेकिन वो भी पौधा नहीं तैयार हुआ। और उसके बाद ये देखिए ये बीज हैं धनिया के। इनको मैं गोबर के उपले से ऐसे देखिए 2-2 टुकड़ों में डिवाइड करके, और सोचा कि ये जो पोछे वाले जो बकेट्स हैं इनमें बो देती हूँ। तो इसमें खाद वगैरह सब मैंने भर के मिट्टी अच्छे से तैयार कर दी थी। और एक बार मैंने बोई, खूब अच्छे से बोई, देखिए आपको दिख रही होगी
कहीं कहीं एक दो पौधे। और जैसे ही मुझसे गलती क्या हुई, एक दिन मैं रबड़ लाई और रबड़ गलती से लगा दी बकेट्स में, तो जितने भी पौधे थे सब गिर गए और सारे ख़त्म हो गए। उनमें से कुछ ये बचे थे और फिर ये बीज सारे पौधे ख़राब हो गए। फिर देखिए बीज मैंने इसमें दोबारा से डाल दिया, लेकिन ये भी देखिए ये बीज भी नहीं निकले, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है कि हर एक पौधा तैयार करना या जो लगा हुआ है उसको व्यवस्थित रखना काफ़ी मुश्किल है। इस भीषण गर्मी में खुद को बचाना तो मुश्किल है, फिर पौधों को बचाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम तो अंदर बैठ जाते हैं पर पौधे कहाँ रखे जाएं। और इतना मेरे शरीर में कोई भी, मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि रोज़ गमले उठा के अंदर रखूँ और रोज़ उठा के मैं बाहर रखूँ, तो मैं इतना कर भी नहीं पाऊँगी। और इसीलिए मैंने देखिए ग्रीन नेट लगा रखी है छत पे अपने, और फिर भी मैं पौधे नहीं बचा पा रही हूँ। जो भी पौधा है एक एक करके धीरे धीरे सूखता जा रहा है। ये है गर्मी का आलम। और अभी तो सिर्फ मई है, अभी तो जून आया ही नहीं। जून आते आते देखिए क्या होता है। और जैसे ही कलियां निकलती हैं, धूप निकली, वैसे ही सारे कलियां जल जाती हैं और गिर जाती हैं, तो फूल बनने से पहले ही सारी कलियां नीचे गिर जाती हैं। ये है धूप का आलम। कोई बात नहीं, अगर सर्दी होती है तो गर्मी भी आती है, गर्मी आती है बारिश भी होती है, और बारिश के बाद फिर सर्दी। परिवर्तन है, समय परिवर्तनशील है और चीज़ें बदलती रहती हैं। कुछ समय के लिए हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो कुछ समय बाद हमें उसका प्रतिफल मिलता है। और हमेशा मैं तो यही सोच के करती हूँ कोई भी काम हो कि मेरा काम है करना, और वो अच्छे से होता है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है वो ईश्वर के हाथ में है। तो मैं तो बस, मेरा मन कहता है कि मुझे पौधे लगाने हैं, मुझे पौधों की सेवा करनी है, तो मैं वो करती हूँ। कौन सा तैयार होता है कौन सा नहीं तैयार होता, ये चीज़ मेरे लिए कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। जो इस वातावरण में सरवाइव कर लेता है वो विजयी होता है, और जो नहीं कर पाता वो ख़त्म हो जाता है। ये संसार का आज का नहीं हमेशा का नियम है। तो प्रकृति के अनुकूल जो भी चीज़ें हो जाती हैं वो प्रकृति में अच्छे से सरवाइव कर पाती हैं, और जो चीज़ें अनुकूल नहीं हो पाती, क्योंकि चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हो, सभी की अलग अलग प्रवृत्तियाँ हैं। सभी के शरीर के या पौधों के बात बोले तो सभी का अलग अलग, सारे लोगों का सिस्टम होता है। सभी का शरीर, सभी का दिमाग, सभी का काम एक तरह का नहीं होता है। तो जो पौधे सरवाइव कर लेते हैं, और फिर ये जो बर्तन मैंने धुले थे उनको मैं उठा के तखत से ले आई थी, और इधर मैंने बनाया था घी, और घी से जो वो मलाई मैं रखती हूँ उसी से मैंने बनाया था थोड़ा सा पनीर। ये देखिए, तो मेरा पनीर बन चुका था, और इसमें थोड़ा सा पानी भर के मुझे रखना था, क्योंकि बस थोड़ी देर बाद ही खाने की तैयारी करनी थी। तब तक क्या, इस समय मेरे यहाँ बिल्ली का बहुत बड़ा आतंक है। और फिर ये थोड़ी देर बाद का ही समय है, रात का। और ये देखिए फिर मैं बनाने लगी थी सब्जी। तो टमाटर वगैरह सब कुछ, देखिए मटर भी मैंने बॉयल कर लिए थे, और उसके बाद सब्जी मेरी फाइनली बन ही चुकी थी, आप ये समझिए। मसाले वगैरह पक चुके थे, और ये देखिए मटर और फिर वो पनीर जो मैंने भून के रखा हुआ था। और इससे जो मलाई से भी पनीर बनता है, बस थोड़ा सा वैसा टाइट, हल्का सा, उतना सॉफ्ट नहीं होता। बाकी खाने में थोड़ा सा टेस्ट समझ में आता है, और अगर अच्छे से तैयार किया जाए तो वो भी नहीं आता। तो मैं तो जब भी घी तैयार करती हूँ घर में तो ये पनीर ज़रूर बना लेती हूँ। और देखिए फाइनली मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया, और फाइनली मेरी सब्ज़ी बनके हो चुकी है तैयार। लगाने जा रही हूँ थाली, आप लोग भी खाइए। और
आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और अगर बहुत अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फाइनली देखिए रोटी भी मेरी बन के तैयार हो चुकी है। ये रहा हमारा रात का डिनर, पनीर की सब्जी और रोटी। अब मैं घी लाना भूल गई थी तो फिर घी लेने चली गई। लगा देती हूँ रोटियों में घी और बच्चों को देती हूँ, और उसके बाद खुद भी खाती हूँ और करती हूँ सारे काम।